बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैटिस्टिक के जो टॉपिक्स हैं, जो हम फेडरल बोर्ड में सेकंड ईयर आईकाम में आप लोगों को पढ़ाते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज़ मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी और मेजर ऑफ लोकेशन, ये आप लोगों को आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेजर ऑफ सर्टेन टेंडेंसी, a single value that represent a set of data is called an average. Since the averages tend to lie in the center of a data, they are called measures of central tendency. They are also called measures of location because they tend to be located at the center of the data. Here we will discuss three very common measures of central tendency: arithmetic mean, median, and mode. Arithmetic mean or simple mean. Definition: arithmetic mean of a set of observation is their sum divided by the number of observation. Arithmetic mean of a set of observation is their sum divided by the number of observation. Mean is equal to sum of all values divided by total number of values. ये बच्चों फार्मूला है, इसमें तमाम वैल्यूज को हम प्लस करेंगे और नंबर ऑफ वैल्यूज को पर डिवाइड करेंगे. Fx is the title of the variable. Then arithmetic mean of x is abbreviated as am of and denoted by x bar. यानी arithmetic mean को हम x bar से denote करते हैं. The arithmetic mean of x can be computed by adopting any of the following methods. Direct method, ungrouped data. Ungrouped data में सिंपल हम जो है x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n. इसमें मैंने आप लोगों को बता दिया कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. ग्रुप डेटा में सिंपल हम जो है x के साथ f को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f. इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड और शॉर्टकट मेथड. इसमें x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n. इसमें मैं एक वैल्यूज को एज्यूम्ड मीन करता हूँ, यानी a एक वैल्यूज अपनी तरफ से मैं सेलेक्ट करता हूँ. और ग्रुप डेटा में सिंपल बॉयज में इसके साथ जो है f मल्टीप्लाई करता हूँ और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पे मैं डिवाइड करूंगा. इनडायरेक्ट मेथड और कोडिंग मेथड और मेथड ऑफ स्टेप डिविएशन. सो a plus summation u divided by n multiply by c. समटाइम मैं c लिखता हूँ, समटाइम मैं h लिखूंगा, इसमें कोई फर्क नहीं है. a plus summation fu divided by summation f multiply by h or c, where x indicates values of the variable x, n indicates number of values of x, f indicates frequency of different groups, a indicates assumed mean. मैंने आप लोगों को यहाँ पे भी कह दिया कि हमारे पास एक assumed mean होगा. d indicates deviation from, यानी s में x की वैल्यू से हम जो है वो डिविएशन लेते हैं, यानी d इज इक्वल टू x माइनस a. u
indicates step deviation, यानी u is equal to x minus a divided by h or c. ज्यादातर मैं h लिखता हूँ. c indicates common divisor. h indicates class interval in a case of group data. Now for example, मैं first of all वो start करता हूँ direct method से. Direct method. Direct method. फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वैल्यूज है कि x इज इक्वल टू 75, 62, 58, 50, 72, 65, 60, 70, 55 एंड 73. फार्मूला आप लोगों को याद होनी चाहिए कि मीन हमारे पास है सम ऑफ ऑल वैल्यूज या सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. या सिंपल मैं इस तरह भी लिखता हूँ कि x बार इज इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n. इस तरह भी मैं लिखता हूँ डायरेक्ट. सो इन तमाम वैल्यूज को आप लोग प्लस कर लें, यानी 75 प्लस 62 प्लस 58 प्लस 50 प्लस 72 प्लस 65 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 55 प्लस 73 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. यूनिट्स मीन आप लोग इसको काउंट कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो 10 पे आप लोग डिवाइड कर लें. अब बॉयज 75 ये सारे वैल्यूज जो है ये आप लोग कैलकुलेटर पे प्लस कर दें. तो जब मैं कैलकुलेटर पे प्लस करता हूँ तो ये 640 मेरे पास आ गया. अब 640 डिवाइडेड बाय 10 तो ये आप लोगों के पास आ गया 64. 64 जो है ये इसका मीन हो गया. सो मीन इज इक्वल टू 64. ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 134. डेटा हमारे पास ये गिवन है 2 5 7 9 12 6 3 5 3 11 15 16 17 20 25 and 23. फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड. तो आप लोग इधर लिख लें डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड पे मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो इसमें आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सारे वैल्यूज को आप लोग प्लस कर दें, यानी 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 12 6 3 5 3 11 15 16 17 20 25 एंड 23. अब सारे वैल्यूज को आप लोग काउंट कर दें तो ये हमारे पास है 16 वैल्यूज. जब मैंने कैलकुलेटर पे ये सब को प्लस कर दिया तो ये हमारे पास आंसर आ गया 179. 179 को 16 पे मैंने डिवाइड कर दिया तो आप लोगों के पास आंसर आ गया 11.18. ये डायरेक्ट मेथड था. ओके ओके अब यही क्वेश्चन जो है 75 62 58 ये पूरा डेटा जो है बेटा, अब मैं इसको इनडायरेक्ट मेथड पे सॉल्व करता हूँ. ठीक है, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड जो है
दोनों जो है आप लोगों को सेम आंसर देगा, यानी इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोग इनडायरेक्ट पे हल करते हैं या डायरेक्ट पे हल करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड। सो x is equal to 75, 62, 58, 50, 72, 65, 60, 70, 55 और 73। ये हमारे पास वही डेटा है जो कि मैंने डायरेक्ट मेथड पे हल कर दिया। अब मैं अपनी तरफ से इसमें एक वैल्यूज जो है वो a लेता हूँ, आप लोगों की अपनी मर्जी है। फॉर एग्जांपल मैं इसमें a जो है वो लेता हूँ 60। फॉर एग्जांपल a जो है वो मैंने 60 ले लिया, ये हमारे पास a हो गया, ये वाला ठीक हो गया। अब ये जो है ये हर एक वैल्यू से मैं माइनस करूंगा, यानी d इज इक्वल टू x माइनस 60। हर एक वैल्यू से ये मैं माइनस करूंगा, यानी 75 माइनस 60, 62 माइनस 60, 58 माइनस 60, 50 माइनस 60, 72 माइनस 60, 65 minus 60, 60 minus 60, 70 minus 60, 55 minus 60 and 73 minus 60। अब कैलकुलेटर पे ये सबसे माइनस कर लिए ये वैल्यूज, तो 75 माइनस 60, तो ये आप लोगों के पास आएगा 15, ये 2 आएगा, ये जो है ये -2 होगा, -10 होगा, ये 72 मैंने -12, आप सॉरी +12, ये 5, ये 0, ये 10, ये -5 और ये जो है +13 होगा। अब बच्चों ये इन सब वैल्यूज को आप लोगों ने अभी प्लस करना है, ठीक है। ये वाले वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट किए हैं, ये वाले वैल्यूज कैलकुलेटर पे आप लोग सिर्फ इसको प्लस कर लें, तो ये समीशन डी ये आप लोगों के पास आएगा 40। अब ये हमारे पास फार्मूला है कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। तो a की वैल्यूज आप लोगों के पास 60 है प्लस 40 डिवाइडेड बाय 10। तो 40 डिवाइडेड बाय 10 ये तो 4 के बराबर हो गया, कैलकुलेटर पे आप लोग कर लें तो ये आप लोगों के पास आ गया 64। तो अगर आप लोग जो है बॉयज डायरेक्ट मेथड पे हल करते हैं या शॉर्टकट मेथड पे हल करते हैं, दोनों का सेम आंसर, ये भी 64 आ गया और ये भी 64 आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड। ये इसमें मेंशन किया है, जब वो मेंशन कर ले तो आप लोगों ने वही मेथड यूज करना है, अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो आप लोगों की अपनी मर्जी है। तो इसमें हमारे पास ये वैल्यूज है x, क्वेश्चन 1 है, ये पूरी 16 वैल्यूज है, ठीक है। इसमें एनी वैल्यूज आप लोग अपना एज्यूम वैल्यूज कंसिडर कर ले, तो ये मैंने कंसिडर कर दिया कि ये मेरे पास a हो गया, ठीक है। अब ये 11 जो है मैंने सब वैल्यू से माइनस किया है, यानी 2 माइनस 11, 5 माइनस 11, 7 माइनस 11 अप टू 23 माइनस 11, 12 आ गया। अब फिर इस सब को आप लोगों ने प्लस करना है, यानी समेशन d इज इक्वल टू 3। अब ये फार्मूला है कि a प्लस समेशन d डिवाइडेड बाय n। a की जगह आप लोग 11 लिख ले, 13, 3 डिवाइडेड बाय 16, तो 11 प्लस 0.18, तो 11.8। ये आप लोगों के पास दूसरा क्वेश्चन हो गया जो कि मैंने आप लोगों को इनडायरेक्ट मेथड पे करा दिया।
ओके, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख लें, इसमें लिखा है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास x गिवन है और इसके साथ एफ बी है, 30, 33, 40, 45 एंड 52, और यहाँ पे इसका एफ बी गिवन, पेपर में यही दो गिवन होते हैं, 3, 10, 8, 5 और 3। तो हमारे पास बच्चों है ये जो हम यूज़ कर रहा हूँ मैं, अब मैं डायरेक्ट मेथड सिंपल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड का ये फार्मूला है कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ये दोनों वैल्यूज जो है ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, यानी 30 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आप लोगों के पास आएगा 90। 33 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये आप आएगा 330। 40 मल्टीप्लाई बाई 8, 320। 45 मल्टीप्लाई बाई 5, they are equal to 225. 52 मल्टीप्लाई बाई 3, 156। ये वैल्यूज भी प्लस कर दे और हमें ये वैल्यूज भी प्लस करना है। तो मैं जब कैलकुलेटर पे इसको प्लस करता हूँ तो ये बराबर है 29 के, और ये जब मैं कैलकुलेटर पे प्लस करता हूँ तो 1121, ये हमारे पास है समेशन एफ, और ये जो है ये समेशन एफ एक्स है। ठीक हो गया। अब ये वैल्यूज जो है इसमें पुट कर लें, 1121 डिवाइडेड बाई 29, तो एक्स बार इज इक्वल टू, अब आप लोग कैलकुलेटर यूज करके एक्स बार इज इक्वल टू 1121 डिवाइडेड बाई 29, तो ये बराबर है 38.65 के। ओके, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यही है दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। सेम यही क्वेश्चन है कि x की वैल्यूज आप लोगों के पास गिवन है 0, 1, 2, 3 अप टू 7, एफ भी गिवन है 5, 12 अप टू 1। सिंपल बॉयज स्टूडेंट्स, आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर ले, 0 को 5 के साथ, 1 को 12 के साथ, 2 को 22 के साथ और 7 को 1 के साथ। फिर ये सारे ये भी प्लस कर ले, ये कॉलम भी प्लस कर ले और ये कॉलम भी प्लस कर ले। तो फिर इस फार्मूले में मैंने आप लोगों को पहले भी कह दिया कि ये हमारे पास जो है बच्चों, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ, जब मैं एफ तो 286 डिवाइडेड बाई 103, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2.78, ये इसका आंसर है। अब यही क्वेश्चन जो है मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं शॉर्टकट मेथड पे हल करना चाहता हूँ तो इसका क्या प्रोसीजर होगा। इसमें यही है बच्चों कि आप लोग जो है x की वैल्यूज ले लें, इस तरह जो आप गिवन होगा x की वैल्यूज गिवन होगी, हर चीज़ आप लोगों के पास होगा, आप लोगों ने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करना है। 30 के 33, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, और मैं सॉल्व कर रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड पे। 30, 33, 40, 45 एंड 52। एफ बी गिवन है 3, 10, 8, 5, 3। ओके, मैंने आप लोगों को कहा बच्चों इसमें एनी वैल्यूज आप लोग इजी मीन ले लें। फॉर एग्जांपल मैं इसमें लेता हूँ 45, तो अब मैं 45 को सब वैल्यू से मैं माइनस करूँगा, ठीक है। तो ये मैं यूज़ कर रहा हूँ इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं d इज इक्वल टू एक्स माइनस, फॉर एग्जांपल मैं 40 लेता हूँ, आप लोगों की अपनी मर्जी है, ठीक है। तो 40, देखो 40 माइनस 40
33 minus 40, 30 minus 40, 45 minus 40 और 52 minus 40. So 30 minus 40 minus 10, 33 minus 40 minus 7, 40 minus 40 0, 45 minus 40 45, 52 minus 40 12. अब बच्चों यही माइनस 10 जो है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो माइनस 30 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई माइनस 7 माइनस 70, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, 3 मल्टीप्लाई बाई 12 36. अब बच्चों ये जो है ये भी प्लस कर लें सारे, माइनस 30 कैलकुलेटर पे कर लें, माइनस 30 माइनस 70 प्लस 25 प्लस 36. आप लोगों के पास आ गया माइनस 39. ये हमारे पास है समीशन एफ और ये हमारे पास है समीशन एफ डी. अब सिंपल फार्मूला है कि ए हमने अपनी तरफ से एज्यूम मीन लिया है, वो हमने लिया था 40 प्लस माइनस 39 डिवाइडेड बाय 29. तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 40 माइनस 39 डिवाइडेड बाय 29. तो 39 divided by 29 they are equal to 1.40 minus 1.34 या 35 भी आप लोग लिख सकते हैं. 40 minus 1.34 आप लोगों के पास आ जाएगा 38.66. ये आप लोगों के पास आ गया अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड. तो आप लोग देख ले बच्चों कि ये मैंने डायरेक्ट मेथड पे हल किया था, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर और इसका आंसर जो है वो सेम होगा. यानी अगर आप लोग डायरेक्ट मेथड पे करते हैं, अगर इसने मेंशन किया है कि डायरेक्ट मेथड पे करना है तो आप लोगों ने डायरेक्ट यूज करना है. अगर इसने ये मेंशन नहीं किया है कि आप लोग फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो आप लोग एनी मेथड यूज कर ले, लेकिन ज़्यादातर जो है हम डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं. देखो 38.66 और 38.65 या 66 सेम सेम वैल्यू से. ओके. अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. ये भी मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पे भी किया है. फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9. 0 1 2 3 अप टू 7 तक वैल्यूज है और f जो है आप लोगों के पास भी गिवन है. आप लोगों ने सिर्फ इसमें a जो है एज्यूम मीन ले ले. फॉर एग्जांपल ये 5 हमने लिया है, तो d इज इक्वल टू x माइनस 5. तो हर एक वैल्यू से ये 5 माइनस कर दे. फिर ये जो 5 है ये इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये 4 जो है 12 के साथ कर लो. तो आप लोगों के पास ये, इसको हम कहते हैं समेशन f और इसको हम कहते हैं समेशन एफ डी. तो ये आप लोगों के पास आ गया. फिर सिंपल आप लोग इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर ले के a हमारे पास 5 है प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ डी आप लोगों के पास है माइनस 229 डिवाइडेड बाई 103. तो 5 माइनस 229 डिवाइडेड बाई 103 जब आप लोग कैलकुलेटर पे कर लें तो 2.22 आ जाएगा. फिर ये से माइनस कर दें तो 2.78 जो है ये इसका आंसर हो जाएगा. अगर उसने मेंशन किया है तो आप लोग जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड पे कर ले. अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो फिर आप लोगों की अपनी. क्वेश्चन नंबर 11. कंप्यूट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा. फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास ये मार्क्स गिवन है 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34 and 35 to 39.
और ये एफ फ्रीक्वेंसी गिवन है 4, 8, 11 एंड 2। ओके, हम इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड पे फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयज, इसमें तो हमारे पास तो डायरेक्ट मेथड में तो हमारे पास ये फार्मूला है कि सम एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें x की ज़रूरत है, तो आप लोग जो है फर्स्ट आप लोग x फाइंड आउट कर लें। x किस तरह मैं फाइंड आउट करूँगा, 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2। 20 मिड पॉइंट, 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2, तो आप लोगों के पास आ गया 22। इसका मतलब ये है कि x आप लोगों के पास आ गया 22। अब आप लोग सिंपल देख सकते हैं, इसमें 5 इंटरवल है। ठीक है, तो आप लोग अगर कैलकुलेटर पे नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट इसके साथ 5 आप लोग प्लस कर दें, तो 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 5 32 एंड 37। अब यहाँ पे एफ एक्स है, तो ये कॉलम और ये कॉलम एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर ले, तो ये एफ एक्स, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 88। मैं कैलकुलेटर पे करता हूँ, 8 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये आप लोगों के पास आ जाएगा 2, 16, 11 मल्टीप्लाई बाई 32, तो 3, 52, 2 मल्टीप्लाई बाई 37, 74। अब ये कॉलम और ये कॉलम दोनों जो है ये प्लस कर दें। ठीक है, तो 88 प्लस 216 प्लस 352 प्लस 74, तो 730, और ये प्लस कर दें 4 प्लस 8 प्लस 11 प्लस 2, तो ये आ गया 25। अब इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर लें। ये हमारे पास है समेशन एफ एक्स और ये आप लोगों के पास आ गया समेशन है, तो 730 डिवाइडेड बाय 25, 730 डिवाइडेड बाय 25, कैलकुलेटर, 730 divided by 25, they are equal to 29.2। ये मैंने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यही क्वेश्चन जो है इनडायरेक्ट मेथड पे करता हूँ, तो सेम प्रोसीजर है जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किया है, लेकिन इसमें फर्स्ट आप लोगों ने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। बाकी प्रोसीजर जो क्वेश्चन नंबर 8 में मैंने किया है वही तरीका है। अब फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख ले, अर्थमेटिक मीन बाय इनडायरेक्ट मेथड, यही क्वेश्चन है कि मार्क्स भी गिवन है, एफ है, मैंने एक्स फाइंड आउट कर दिया। अब मैंने आप लोगों को कहा है ना कि इसमें एनी एज्यूम्ड वैल्यू आप लोग कंसिडर कर ले। फॉर एग्जांपल मैंने ये 32 ले लिया, ये वाला 32। अब यही 32 जो है मैं सब वैल्यू से माइनस करूंगा, तो 32 माइनस 32, 27 माइनस 32, 22 माइनस 30, 37 माइनस, तो ये सारे आप लोगों के पास ये वैल्यूज आ जाएगी। अब आप लोगों ने ये f और d को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 माइनस 10, 8 माइनस 5, 11, 0, 2, 5, तो ये आप लोगों के पास आ गया स्टूडेंट्स। अब बच्चों ये वैल्यूज को प्लस कर दे, तो ये आप लोगों के पास आ गया समेशन एफ डी, और ये जो था ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता ही है, हमारे पास समेशन एफ है। अब इस वैल्यू ए की वैल्यूज है 32 और ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन एफ, तो 32 माइनस 70, ये 70 डिवाइडेड बाई 25, तो 32 माइनस 2.8 इज इक्वल टू 29.2। तो आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि ये वाला जो मेथड है, ये देखो 29.2 और 29.2,
स्टेप डिविजन मेथड मैं बाद में डिस्कस करूंगा आप लोगों को। तो आप लोग देख ले बेटा, ये मेथड और स्टेप डिविजन ये सेम आंसर देता है, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखो पेज नंबर 135, ये क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। आप लोगों ने पहले वैल्यूज फाइंड आउट कर ले, एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर दो, ये दोनों प्लस करना है 0 और 10, तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये 5। देखो अब इसमें 5 10 गैप है, 10 डिफरेंस है, तो आप लोग जो है इसके साथ 5 10 प्लस कर दे, तो 5 15 25 35 45 55 65। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर ले तो आप लोग के पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, और फिर मैं लिखता हूँ कि ये हमारे पास है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, इसलिए कि बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ, तो 4980 डिवाइडेड बाई 140 35.57। बच्चों ये आप लोगों का ये होमवर्क हो गया कि आप लोग ये देख लें कि ये अगर इनडायरेक्ट मेथड पे आप लोग हल कर ले और इसका सेम आंसर है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों का कैलकुलेशन जो है वो सही है। इसी तरह ये तो आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 11 मैंने करा दिया। अब इसके बाद अगर मैं आप लोगों को यही क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन जो है मैं स्टेप डिविजन मेथड पे करूं, तो फिर फॉर एग्जांपल ये हम सॉल्व करेंगे बाय स्टेप डिविजन मेथड। तो ये क्वेश्चन है कि 10 टू 14 15 टू 19 20 टू 24 25 टू 29 30 टू 34। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर दें, तो 10 प्लस 14 24, 24 डिवाइडेड बाई 2 12, 12 प्लस 5 17, 17 plus 5 22, 22 plus 5 27, 27 plus 5 32। अब आप लोगों के को पता है बच्चों के u इज इक्वल टू x माइनस h डिवाइडेड बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई h। तो इसमें एनी वैल्यूज आप लोग एज्यूम मीन ले ले, यानी ए फॉर एग्जांपल ये कितने वैल्यूज 1 2 3 4 5, मैं 22 लेता हूँ। ठीक हो गया, तो 22 एच आप लोग देख ले, इसमें हमारे पास है वो 5, तो u इज इक्वल टू x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5। तो ये इधर लिख ले कि u इज इक्वल टू x माइनस 22 डिवाइडेड बाई 5। ये x की वैल्यूज इसमें पुट करते जाए और 22 इससे माइनस करें और 5 पे डिवाइड करें। 12 माइनस 22 divided by 5 minus 2. Next minus 1, 0, 1 and 2. FU. Next step is FU. F multiply by minus 2. So minus 10, minus 12, 0, 23 and 20. इसको प्लस कर दें और इसको भी प्लस कर दें। तो जब आप लोग इसको प्लस कर ले कैलकुलेटर पे, तो आप लोगों के पास 80 आ जाएगा। और मैं इसको प्लस करता हूँ कैलकुलेटर पे, तो माइनस 10 माइनस 12 प्लस 23 प्लस 20, तो 21। फार्मूला है हमारे पास कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। तो a is equal to 22 plus 21 divided by 80 multiplied by 5,
So 22 plus 21 multiply by 5 divided 105 divided by 80, तो आप लोगों के पास आ जाएगा 1.13। नाउ 22 इसके साथ प्लस कर दें, आप लोगों के पास आ जाएगा 23.3। ओके, ये स्टेप डिवीजन मेथड था। अगर मैं यही क्वेश्चन जो है डायरेक्ट मेथड पे करता हूँ तो क्या करूँगा बॉयज, सिंपल ये दोनों एफ एक्स जो है आप लोग मल्टीप्लाई कर ले और एफ पे डिवाइड कर ले। तो ये हमारे पास था स्टेप डिवीजन मेथड। अब फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख ले कि यही वैल्यूज है कि 15 to 19, 20 to 24, 25 और एफ ये दोनों गिवन होंगे और आप लोगों ने ये x की वैल्यूज फाइंड आउट कर ले। फिर u x माइनस 27 एज्यूम्ड मीन है, आप लोग अपनी तरफ से 27 भी ले सकते हैं, 22 जो आप लोगों की अपनी मर्जी है। u इज इक्वल टू x माइनस a डिवाइडेड बाई h, सो x माइनस 27 डिवाइडेड बाई 5, तो ये इधर मैंने पुट कर दिया। अब x की वैल्यूज मैं इसमें पुट करूंगा और 27 उससे माइनस करूंगा, 5 पे डिवाइड करूंगा, तो -2 -1 0 1 2। अब ये जो है f जो है इस u के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा इंशाल्लाह, तो आप लोगों के पास 8 -2 8 के, अब इनको प्लस कर ले तो आप लोगों के पास आ जाएगा समीशन एफ यू, ये प्लस कर ले तो ये समीशन एफ। फिर इस फार्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट कर ले, तो a इज इक्वल टू a प्लस समीशन एफ यू डिवाइडेड बाई समीशन एफ मल्टीप्लाई बाई एच। जब सारा आप लोग कैलकुलेशन कर ले तो आप लोगों के पास 26.86 आ जाएगा। अब आप लोग ये बच्चों ये देख ले कि ये क्वेश्चन जो है ये हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायरेक्ट मेथड पे हल कर दिया, ठीक है, तो इनडायरेक्ट मेथड पे, तो इनडायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायरेक्ट मेथड है। देखो ये डायरेक्ट मेथड है कि 20 to 24, ये इसमें सिंपल हमने x और f एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और ये समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ 730 डिवाइडेड बाई 25, तो 29.2। अब आप लोग देख ले बच्चों कि अगर मैंने इसको इनडायरेक्ट मेथड पे कर दिया तो यही 29.2 आ गया, और अगर मैंने स्टेप डिवीजन मेथड पे कर दिया तो इसका आंसर भी 29.2 आ गया। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि अगर आप एक क्वेश्चन को तीनों मेथड पे हल करेंगे तो तीनों मेथड का आंसर सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे भी डायरेक्ट मेथड पे 29, इनडायरेक्ट मेथड पे 29, शॉर्ट स्टेप डिवीजन मेथड पे 29। ओके, तो यही क्वेश्चंस थे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।